अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अज़ीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आपके लिए एसटीईटी और टीआरई 3 के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हाजिर कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9-10 की किताबों का है। आप इस 30 क्वेश्चन को अगर एक मर्तबा खुलूस दिलो दिमाग के साथ पढ़ लेंगे तो वाकई आपका दो चार क्वेश्चन तो हल हो जाएगा, या नहीं अगर दो चार क्वेश्चन हल हुआ तब भी ये दो चार क्वेश्चन के लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि टीआरई 3 या एसटीईटी या सक्षमता परीक्षा में किस किस्म के सवाल उर्दू में आएंगे। इसमें कुछ कवायद है और फिर इसमें 9th किताब की कुछ सवालात हैं। 9th और 10th के ये किताबों के सवालात ही इस बार पूछे जाएंगे, सक्षमता में भी, एसटीईटी में भी, टीआरई 3 में भी। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला 30 क्वेश्चन। तो ज़रूर आप इसको सुने। मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले है कि रवां का असल नाम क्या था। ये रवां है ना, ये रवां का असल नाम क्या है? तो जगतलाल रवां क्या है? जगतलाल रवां ऑप्शन। आप भी कमेंट में बताइएगा, फिर हमें बताइएगा। जगतलाल रवां, मोहनलाल रवां, उसके बाद जगत मोहनलाल, मोहनलाल। ये 4 ऑप्शन है। 4 में आप बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 1 सेकंड की। चलिए, इसका जवाब है जगत मोहनलाल रवां। क्या है? जगत मोहनलाल रवां, यही इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं। बिस्मिल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? बिस्मिल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? यही है क्वेश्चन। बिस्मिल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका जवाब है बिस्मिल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1978 में हुआ था। बिस्मिल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1978 में हुआ था। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किस सूबा के गवर्नर थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सूबे बिहार के गवर्नर थे। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सूबे बिहार के गवर्नर थे। मक्तल के माना क्या है? कत्ल करने की जगह, आराम करने की जगह, कैदी को रखने की जगह, इबादत करने की जगह। क़तल यक़्तुलु क़त्लन फ़हुव क़ातिलुन, क़ुतिल यक़्तुलु क़त्लन फ़हुव मक़तूलुन। मक़तल जो है ये इसमें ज़र्फ़ है और इसका माना है कत्ल की करने की जगह, कत्ल करने की जगह, और यही इसका आंसर है। तीसरी रुबाई में शायर किस चीज़ की दुआ नहीं मांगता है? ज़ौक़ गमखारी का, नफ़रत दिल आज़ारी का, नूर बेदारी का, हसरत दिल शादी का। ये तीन नीचे तीनों दुआएं शायर अपनी रुबाई में मांगता है। पर ये वाला क्वेश्चन नंबर ए, ये वाला ज़ौक़ गमखारी, इसकी दुआ तीसरी रुबाई में शायर किस चीज़ की दुआ नहीं मांगता है? दुआ नहीं मांगता है। इसका जवाब है हसरत दिल शादी का। दिल हसरत दिल शादी का। चलिए, कौमी तालीम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? कौमी तालीम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इसका जवाब है खुतबा से। ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का खुतबा है कौमी तालीम। कौमी तालीम कैसा होना चाहिए, उसका एक ढांचा और
रूपरेखा बताया गया है। तो ये एक खुतबे में उन्होंने कहा था कि कौमी तरह ढांचा कैसा होना चाहिए, किस किस्म के स्कूल बनाए जाने चाहिए। दर्ज झेल में कौन सा मजमुआ अख्तर अंसारी का नहीं है? टेढ़ी लकीर ये अख्तर अंसारी का नहीं है। टेढ़ी लकीर यही है, अख्तर अंसारी का नहीं है। बाकी आपकी ने टेढ़ी ज़मीन, नगमेरू ये सब है। हर सिमत किस चीज़ का बाज़ार गर्म है? फ़ना का, बका का, हयात का, ज़र्रा का। इसका जवाब है फ़ना का। हर तरफ फ़ना ही फ़ना है, दुनिया की हर चीज़ को ख़त्म होना है, इसलिए फ़ना होने का बाज़ार हर तरफ गर्म है। अख्तर अंसारी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका जवाब है दिल्ली में, लखनऊ में, बदायूं में, अज़ीमाबाद में। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर हमसे पहले दे देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब हम बता देते हैं, बदायूं में। कहाँ अख्तर अंसारी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बदायूं में। चलते हैं आगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया किसने कायम किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने, हकीम अजमल ख़ान ने। इसका जवाब है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने। जामिया मिल्लिया इस्लामिया किसने कायम किया? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन मुख्य किरदार अपनाते हैं। बाकी इसके साथ और भी बहुत सारे उस वक्त के माहिर, जानकार और समाजी खिदमतगार थे। जो समाजी खिदमतगार एक तरफ मुजाहिद जंग आज़ादी, फ्रीडम फाइटर का भी रोल अपना रहे थे और इस यूनिवर्सिटी को बनाने में सहयोग भी कर रहे थे। चलते हैं इसके आगे। बिस्मिल अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? बिस्मिल अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद शाह अहमद हुसैन, सैयद शाह मोहम्मद हसन, सैयद शाह छब्बू, शाह बिस्मिल। तो सैयद शाह अहमद हुसैन बिस्मिल अज़ीमाबादी का असल। आगे ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वकालत से, तजारत से, हकीमी से और दरसो तदरीस से। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किस पेशा से ताल्लुक़ रखते थे? इसका जवाब है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वकालत से ताल्लुक़ रखते थे। न ही हकीमी, न तजारत, न दरसो तदरीस। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन वकालत के से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद है लफ्ज़ क़नूतियत के माने क्या है? क़नूतियत के माने क्या है? क़ुव्वत, क़नाअत, मायूसी, खुशी। तो इसका जवाब है लफ्ज़ क़नूतियत का माना है, लफ्ज़ क़नूतियत का माना है क़नाअत। क़नाअत। लफ्ज़ क़नूतियत का माना है क़नाअत। क़नाअत ऊपर वाला क़नाअत। चलते हैं आगे। शायरी में बिस्मिल अज़ीमाबादी किसके शागिर्द थे? साद अज़ीमाबादी का, जमील मज़हरी का, अल्लामा इकबाल का, अता काकवी का। इसका जवाब है साद अज़ीमाबादी का। हाँ, शायरी में बिस्मिल अज़ीमाबादी किसके शागिर्द थे? शायरी में बिस्मिल अज़ीमाबादी किसके शागिर्द थे? तो शायरी में बिस्मिल अज़ीमाबादी साद अज़ीमाबादी के शागिर्द थे। बका की ज़िद क्या है? बका की किस, सका, कबा, फ़ना, बाक़ी। ज़िद करना, ज़िद ढूंढना, ज़िद उल्टा। बका की ज़िद फ़ना है, फ़ना। बका की ज़िद फ़ना है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दर्ज झेल में से लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबिका और लाहिका वो लफ्ज़ जो पीछे से आकर माने में कुछ तब्दीली कर दे उसे लाहिका कहते हैं। वो लफ्ज़ जो शुरू में मिलकर माने में कुछ तब्दीली कर दे
उसको साबिका कहते हैं। जैसे बेहिस, हिस एक शब्द लफ्ज़ है, ये हिस, तो अब हम बे लगा देंगे एक छोटा सा, तो बेहिस हो जाएगा, बाहिस हो जाएगा। ठीक, हिस तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन आगे से आकर के उसमें माने में तब्दीली ला रहा है, तो ये हो गया हमारा साबिका। यही चीज़ पीछे से आकर के माने में तब्दीली लाएगा। जैसे खुददार, खुद एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके साथ दार लगा दिया तो खुददार। यहाँ इस जगह हमारा पूछा जा रहा है लाहेका। क्या पूछा जा रहा है? लाहेका की निशानदेही कीजिए। तो ऐसे में लाहेका आपका ये खुददार है, बेहिस भी साबिका है, जी शऊर भी साबिका है, बाज़ाब्ता भी साबिका है। जिस हिसाब से मैंने अपने तारीफ़ बताई, मैं बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, पर वही सही है और पहचानने का यही तरीका है। यहाँ आपको लिख दिया है कि निशानदेही कीजिए, पहचान करके बता दीजिए कौन साबिका है कौन लाहेका। यहाँ पूछा लाहेका, तो लाहेका ये वाला है। इसके बाद शेर का हम सौत लफ्ज़ क्या है? हम सौत का माना होता है आवाज़ में आसपास, करीब करीब। आवाज़ में कोई भी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन में आवाज़ में करीब करीब की आवाज़ निकालना। तो शेर का हम सौत क्या है? शायर है, शोरा है, शेर है, शायरी है। तो देखिए, शेर या के साथ बोला जाता है जो जंगल में है, जो एक चौपाया दरिंदा, लेकिन शेर उसी के आवाज़ में हल्का ऐन के साथ बोला जाता है। कहीं कहीं तो इतना भी फ़र्क नहीं रखा जाता है कि वो शेर बोल रहा है कि शेर बोल रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। और लेकिन सौती एतबार से आवाज़ का माखज़ करीब करीब है, इसी वजह से इसको शेर का शेर हमसौत कहा गया है। तो आपका क्वेश्चन ये सही है। इसके बाद तुम सब पढ़ते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सा सेगा है? इस जुमले में तुम सब कौन सा सेगा है? इसके जवाब में वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा हाजिर। तुम ये सेकंड पर्सन है, तुम ये सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन है, तुम सेकंड पर्सन है, और वो थर्ड पर्सन है। आपको यहाँ देखना है कि तुम से बात हो रही है, तुम्हारे से बात हो रही है, तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो ये है, पहले तुम सब ये जमा में आ गया, तो सेकंड पर्सन में प्लूरल है, तुम सब पढ़ते हो, तो ये जमा हाजिर का सेगा है, जमा हाजिर का सेगा है। वाहिद गायब का नहीं है, जमा गायब का नहीं है, वाहिद मुतकल्लिम का नहीं है। मुतकल्लिम में मैं आता है, गायब में वो आता है, और मुतकल्लिम में मैं, गायब में वो, और हाजिर में तुम, तुम्हारा, तुम सब, इस तरह का शब्द आता है। अब आगे चलते हैं बिला तमहीद। हम बगैर देरी के आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? दौलत, औलाद, इज़्ज़त, ताकत। इसके जवाब में आप 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लिख दीजिए कि क्या है, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका जवाब है औलाद, इसका जवाब है औलाद। अंधेरे घर का दिया से मुराद औलाद है। इसके बाद आपका है, ये तो सही होगा, उसके बाद है सक्ता का मतलब क्या है? सक्ता का मतलब क्या है? रुक जाना, नहीं रुकना, तवील ठहराव, मुख्तसर ठहराव। सक्ता का मतलब मुख्तसर ठहराव का है, छोटा सा ठहराव का, यही आंसर है। बिस्मिल अज़ीमाबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है? बिस्मिल अज़ीमाबादी के मजमूए कलाम का नाम क्या है? चलिए आंसर करते हैं। रक़्स जमील, रक़्स शरीर, हिकायत हस्ती और नफ्स जमील। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि बिस्मिल अज़ीमाबादी है। बिस्मिल अज़ीमाबादी का कुछ फ़लसफ़ियाना बात होगी। तो यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा आंसर करने के लिए
5 से 7 सेकंड का वक्त देता हूँ। मैं खामोश रहता हूँ, अब जल्दी से आंसर करें। हाँ, वाह, क्या अच्छा आंसर आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, हिकायते हस्ती ही इसका आंसर है। हिकायते हस्ती ही इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं। बिस्म रवां का इंतकाल कब हुआ? रवां का इंतकाल 1936, 1932, 1934, 1935। रवां का इंतकाल 1934 हुआ है, हुआ है। अब आगे चलते हैं कि दिन ईद और रात शबे बारात होने का मतलब क्या है? खुशहाल होना, जोश में होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, गमगीन होना। तो इसका जवाब है कि बहुत खुश होना। क्या है? बहुत खुश होना। दिन ईद और रात शब बारात का होना मतलब बहुत खुश होना। उर्दू ज़बान में मुरक्कब हर्फ के तादाद कितनी है? उर्दू ज़बान में मुरक्कब हर्फ की तादाद कितनी है? उर्दू ज़बान में मुरक्कब हर्फ की तादाद 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर करके बता दूँ, उर्दू ज़बान में मुफ़रद हर्फ अलिफ बा ता सा ये 36 है और 15 है मुरक्कब हर्फ। मुरक्कब हर्फ वो हर्फ हैं जो हर्फ दो हर्फ से मिलकर बनते हैं। जैसे टे में है लगा ठे, पे में है लगा फे, पे में है लगा फे, जीम में है लगा झे और चे में है लगा छे। ये हर्फ मुरक्कब हर्फ कहलाते हैं। ये कुल 15 हैं। चलिए, यहाँ आप आंसर टिक कर दीजिए ऊपर वाले में जिसमें 15 है। चलिए, अब आगे चलते हैं। दर्जे झेल में कुन्नियत की मिसाल की निशानदेही करें। कुन्नियत: लड्डन, खां बहादुर, गालिब इब्न मरियम। कुन्नियत कहते हैं बेटा बेटी के नाम से किसी आदमी का फेमस हो जाना या किसी रिश्ते की वजह से किसी का नाम फेमस हो जाना। चलिए, उम्मे सुलैम, उम्मे अबू बकर, इब्न खत्ताब, ये सारे नाम कुन्नियत के नाम हैं। तो इब्न मरियम जो है यही है कुन्नियत। तुम क्या करते हो? जुमला मुकम्मल करें। तुम क्या करते हो जुमला तुम क्या करते जुमला मुकम्मल करें। करते हूँ, करते हैं, करते हो। तो इसका जवाब होगा तुम क्या करते हो, यही उसका जवाब होगा। इसके बाद ईद, ईदगाह क्या है? ईदगाह क्या है? ईदगाह क्या है? चलिए, ईदगाह क्या है ये देख लेते हैं। ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ़, इस्म फ़ाइल, इसमें आला, इसमें मज़दर। तो इसका जवाब है ये जगह है। तो जगह को, किसी जगह को या बताने वाला इसम ज़र्फ़ ही होता है। तो इसमें ज़र्फ़ है ईदगाह। क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। अगर इसमें पूछ दे ज़र्फ़ में कौन सा ज़र्फ़ है, तो ज़र्फ़ मकान है। इसमें ज़र्फ़ है। तो अगर पूछ दे कौन सा ज़र्फ़ है, तो इसमें ज़र्फ़ मकान है। अख्तर अंसारी का मजमूए कलाम कौन सा है? नगमे संग, नगमे रूह और नगमे रूह, नगमे दिल। तो इसका रूह नगमा, नगमे दिल, इसका आंसर नगमे रूह है। यही आंसर सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस मौजू में पीएचडी किया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस मौजू पे पीएचडी किया? इसका जवाब है माशियात में, तालीम है, समाजियात में, साइंस में। जल्दी से बताइए, कोई एक तो बताइए। बेहतरीन से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब के सभी वीडियोस को देख लें, बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे बेहतर आपको और कहीं अगर मिले तो वहाँ से भी पढ़ें, पर हमारे वीडियोस की भी देखें और समझें। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो जर्मन गए थे तो वहाँ माशियात में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। किसमें?
माशियात में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला है। लफ्ज़ फ़ना के क्या माने हैं? ज़िंदगी, खुशी, गम, मौत। लफ्ज़ फ़ना के माने हैं मौत, यानी ख़ात्मा, ख़ात्मा, मौत। चलिए, इसके साथ हमारे पास 30 क्वेश्चन थे, वो 30 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अगर एक मर्तबा देख लेंगे या अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी और आप भी सभी लोग कामयाब होंगे और आपको बेहतर कुछ समझ में आएगा। ये 50 नंबर की जो मंथली टेस्ट का एक पेपर था हाई स्कूल में लिया हुआ, वही आपको पढ़ाया हूँ, तो मतलब मुकम्मल सिलेबस से पढ़ाया हूँ। आप ध्यान दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।